नेक्स्ट हम लोग देखेंगे थियोरीज ऑफ लर्निंग। कुछ साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने कुछ थियोरीज दिया लर्निंग के लिए। तो क्या था वो थियोरी? पहला था ट्रायल एंड एरर थियोरी ऑफ लर्निंग। तो इस थियोरी को किसने दिया? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने इस थियोरी को दिया। और इस थियोरी में उन्होंने कहा कि लर्निंग क्या है? कुछ नहीं है लेकिन स्टैम्पिंग इन ऑफ करेक्ट रिस्पॉन्स एंड स्टैम्पिंग आउट ऑफ इनकरेक्ट रिस्पॉन्स। कहने का मतलब है, इनका कहना था कि लर्निंग क्या है? लर्निंग में क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ को सीखते हैं तो सही चीज़ों को अपने अंदर अपनी आदतों में इंक्लूड कर लेते हैं और जो गलत हम कर रहे थे उसको हम छोड़ देते हैं। तो वही है स्टैम्पिंग इन ऑफ करेक्ट रिस्पॉन्स और स्टैम्पिंग आउट ऑफ इनकरेक्ट रिस्पॉन्स। तो उन्होंने जो ये एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने कैसे ये चीज़ को प्रूव किया तो देखते हैं। एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, ही टुक एक एक भूखी बिल्ली थी जिसको कि उन्होंने क्या किया, एक बॉक्स में हंग्री कैट को लिया, क्या किया, उसको बॉक्स में डाला। और वो बॉक्स जो है, उस बॉक्स का केवल एक ही दरवाज़ा था, जो कि केवल वहाँ पे एक लैच मौजूद था। उस लैच को ऑपरेट करके ही उस बॉक्स के दरवाजे को खोला जा सकता था और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तो बिल्ली को क्या किया, उसमें डाल दिया गया और उस बॉक्स के बाहर जो है एक फ़िश को टांग दिया गया। ठीक है, जो फिश जो था वो इस बिल्ली के लिए क्या था, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोटिव था। उस फिश को ही देख के बिल्ली जो है बार बार कोशिश करती कि भाई मुझे इस बॉक्स से बाहर निकालना ताकि मुझे रिवॉर्ड में वो फिश मिल सके खाने को। तो बिल्ली ने क्या किया, बहुत बारी कोशिश की बाहर आने की ताकि वो मछली को खा सके। बहुत कोशिश की उसने पहली बार में बहुत सारे मूवमेंट किए, रैंडम मूवमेंट्स करती गई। फिर क्या हुआ, लकीली बाय चांस बिल्ली ने क्या किया, वो लैच को मैनिपुलेट करके किसी तरह से गलती से उस डोर को खोल दिया। तो अब क्या हुआ, और उसको फिश मिल गया। लेकिन अब क्या होता है, फिर से ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है, अनदर ट्रायल दिया जाता है। लेकिन अभी बिल्ली को बहुत टाइम लगा था खोलने में, लेकिन अब दोबारा करते हैं तो बिल्ली क्या करती है, बहुत ही कम टाइम लगा के इस फिश को पा लेती है। तो वो इसलिए पा लेती है क्योंकि वो गलतियाँ कम कर रही है। अब वो समझ गई थी कि वो डोर कैसे ओपन होगा, लैच कैसे ऑपरेट करेंगे, तो वो समझ चुकी थी। इसीलिए क्या हुआ, उसने अब क्या किया, नेक्स्ट टाइम से बहुत ही कम टाइम लिया। तो और फिर वो अपना रिवॉर्ड पा लेती थी कम टाइम में। तो यही था ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग में एडवर्ड ली थॉर्नडाइक का एक्सपेरिमेंट, जिसमें कि हम काफ़ी कुछ देखते हैं कि कैसे लॉ ऑफ यूज़, एक्सरसाइज फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीज़ें यूज़ होती है। और बिल्ली भी क्या थी, रेडी थी। लॉ ऑफ रेडीनेस देख सकते हैं कि बिल्ली जो है तैयार थी उस चीज़ को, फिश को पाने के लिए। तो इसीलिए जो है तो यही था हमारा ट्रायल एंड एरर थ्योरी बाय एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। नेक्स्ट थ्योरी है लर्निंग बाय कंडीशनिंग। तो लर्निंग बाय कंडीशनिंग जो है ये किसने दिया, भाई इवन पैवलोव। इवन पैवलोव ने ये थ्योरी दिया। और इस थ्योरी को हम लोग थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग के भी नाम से जानते हैं, या फिर टाइप एस कंडीशनिंग के नाम से भी जानते हैं, या फिर रिस्पोंडेंट लर्निंग थ्योरी के नाम से भी हम जानते हैं। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए अनदर नेम ऑफ लर्निंग बाय कंडीशनिंग थ्योरी, तो आप बोल सकते हो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, या फिर टाइप एस कंडीशनिंग थ्योरी, या फिर रिस्पोंडेंट लर्निंग थ्योरी। ठीक है, अब इस एक्सपेरिमेंट में किया क्या, इवन पैवलोव ने, उन्होंने क्या किया, एक डॉग को जो है खाना दिखाया। तो स्वाभाविक सी बात है, खाना देखकर डॉग को लालच आया और डॉग क्या करने लगा, सलाइवेट करने लगा। हमें डॉग में सलाइवेशन देखने को मिला। ये जो फूड था ये एक अनकंडीशन स्टिमुलस था, यानी कि ये फूड जो है अनप्लान्ड, एक ऐसा चीज़ था जो कुत्ते को लार गिराने पे मजबूर कर रहा था। फिर हमने क्या किया, घंटी बजाया और हमने देखा कि डॉग का कोई रिएक्शन नहीं है। स्वाभाविक सी बात है, सिर्फ घंटी बजाएंगे डॉग क्या रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे घंटी क्या है, एक न्यूट्रल स्टिमुलस है, एक ऐसा स्टिमुलस है जो कि एनवायरनमेंट में चेंज कुछ लाने के बाद भी डॉग पे कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन खाना देखने के बाद तो असर पड़ा। हम लोग को भी अच्छा खाना देख के मुँह में पानी आने लगता है, तो उसी तरीके से डॉग के साथ हुआ। तो हमने क्या किया, घंटी को बजाया और जो है कोई रिएक्शन नहीं था डॉग का। ठीक है, फिर हमने क्या किया कि घंटी बजाया प्लस खाना दिया। अब
तो कुत्ता समझ गया जब घंटी बजेगा तो खाना मिलेगा। तो घंटी बजते ही अब क्या हुआ, कुत्ते के मुंह से लार निकलने लगता था, क्योंकि अब ये कैसा हो गया, ये कंडीशन स्टिमुलस हो गया, यानी कि खाना और घंटी, घंटी न्यूट्रल था और खाना क्या था, कंडीशन था। लेकिन अब ये क्या हो गया, अनकंडीशन स्टिमुलस हो गया। नहीं चाहते हुए भी वो घंटी की तरफ डॉग अब क्या कर रहा था, अपना रिएक्शन दे रहा था। और वो क्या कर रहा था, घंटी के साथ अब उसको पता था कि मुझे खाना मिलेगा, तो वो सलाइवेट करने लगा। फिर क्या हुआ, फिर हमने क्या किया, एक टाइम पे सिर्फ घंटी बजाया और खाना देना बंद कर दिया। तो धीरे धीरे कुत्ते का जो है सलाइवा आना बंद हो गया। वो समझ गया था अब घंटी बजेगा तो खाना नहीं मिलेगा। लेकिन फिर हमने क्या किया, एक काफ़ी रेस्ट दिया डॉग को, और फिर कुछ टाइम के बाद हमने फिर से घंटी बजाया। तो कुत्ते को याद आ गया कि अच्छा, जब भी घंटी बजता था तो मुझे खाना मिलता था। तो कुत्ता जो है दोबारा से सलाइवेट करने लग गया। तो यही था हमारा लर्निंग बाय कंडीशनिंग थियोरी, जिसमें कि डॉग पे जो ये जो सारे जो स्टिमुलस इम्प्लीमेंट करके जो एक्सपेरिमेंट किया गया, यही है हमारा लर्निंग बाय कंडीशनिंग। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो हमने पहले ही देखा है कॉग्निटिव मतलब क्या, जिस चीज़ में हमारा ब्रेन इन्वॉल्व हुआ उसको हम क्या कहेंगे, कॉग्निटिव। जैसे कि कुछ सोचना समझना, ब्रेन इन्वॉल्व हो रहा है, इसीलिए इसको क्या कहा, कॉग्निटिव। तो अब इस थियरी में क्या होता है देखते हैं। ये क्या है, लर्निंग थ्रू इमिटेशन। इमिटेशन करना मतलब किसी को कॉपी करना या किसी की नकल करना। जब हम किसी की नकल करते हैं उसको हम कहते हैं इमिटेशन। तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज, इसको हम किस नाम से जानते हैं, सोशल लर्निंग थ्योरी। ठीक है, सोशल लर्निंग थ्योरी के नाम से हम इसको जानते हैं। और ये जो थ्योरी है ये जो है 4 स्टेप में होता है। और इसमें पहला स्टेप ये होता है कि जब कोई भी चीज़ हो रही है तो हम उसको क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, अटेंशन पे करेंगे और परसीव करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या हो रहा है। फिर हम क्या करेंगे, उसके बिहेवियर को रिमेंबर करेंगे कि आखिर सामने वाले ने क्या क्या किया, क्योंकि तभी तो हम उसको कॉपी करके दिखा पाएंगे ना, इमिटेट कर पाएंगे। फिर क्या किया थर्ड नंबर में कि रिप्रोड्यूसिंग एक्शन। अब उसने जो भी किया हमने याद तो रख लिया, अब क्या करेंगे, उसको करके दिखाएंगे। और फोर्थ ये होता है कि मोटिवेटेड रहेंगे और इस चीज़ को हम कैरी आउट करते रहें। ठीक है, तो मोटिवेटेड होंगे। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम टीवी में कोई रेसिपी बनते हुए देखते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही हम क्या करते हैं, किचन में जाते हैं, बनाते हैं, और बिल्कुल जैसे जैसे उसने प्रोसेस फॉलो किया उसको करने की कोशिश हम करते हैं। दैट इज़ व्हाट इज़ इमिटेशन। और क्या करते हैं हम लोग, जब हम लोग अपने घर वाले को टेस्ट कराते हैं तो जब बोलते हैं हाँ तुमने अच्छा बनाया, थोड़ी और मेहनत करो, या जो भी हमें फीडबैक मिलता है, तो हम उससे क्या होते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं। और आगे भी इस चीज़ को हम लोग कैरी कर सके, उस चीज़ पर हम लोग ध्यान देते हैं कि आगे भी हमें इससे भी अच्छा करना है। तो यही है हमारा कॉग्निटिव थियरी ऑफ लर्निंग, जहाँ पे हमारा कैसे ब्रेन इन्वॉल्व हुआ, कैसे हुआ, हमने किसी चीज़ को बहुत ध्यान से देखा, उसको समझने की कोशिश की, फिर उसको हम याद रख के हमने कॉपी वापस वैसा ही किया, बिहेव किया। तो क्या है, इसमें हमारा ब्रेन इन्वॉल्व हुआ, किसी चीज़ को याद रखना, समझना, ध्यान से देखना, सब में ब्रेन इन्वॉल्व होता है। इसीलिए इस थियरी का नाम है कॉग्निटिव थियरी ऑफ लर्निंग।